क्या आपने कभी सोचा कि एक पुरुष की असली ताकत क्या है? वो ना सिर्फ मजबूत शरीर है, ना ही तेज आवाज, बल्कि उसका आत्मविश्वास है, जो उसे हर काम और हर रिश्ते में मजबूती देता है। लेकिन जब बेडरूम में ये आत्मविश्वास डगमगाने लगे, जब लड़की के सामने भी आपका खड़ा ना हो और मन खुद को ताने देने लगे, तब अंदर कुछ टूटने सा लगता है। बाहर से खामोशी, लेकिन अंदर हर दिन खुद को दोषी ठहराने का दर्द। यहीं से शुरू होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी की कहानी। एक ऐसी समस्या जो लाखों पुरुषों को प्रभावित करती है। समाज इसे कमजोरी का नाम देता है, पर सच ये है कि ये शरीर का एक संकेत है कि कहीं कुछ असंतुलन है। डॉक्टर डैन पर्सर, हार्मोन और प्रिवेंटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ कहते हैं, ईडी तुम्हारी मर्दानगी को नहीं छीनता, ये बस तुम्हारे शरीर का तरीका है तुमसे कहने का कि उसे ध्यान चाहिए। उनकी किताब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रोटोकॉल इसी सोच पर आधारित है। ये कोई जादुई गोली नहीं देती, बल्कि एक वैज्ञानिक, प्राकृतिक और लंबे समय तक चलने वाला समाधान देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि शरीर में क्या गलत हुआ, उसे कैसे समझना है और कैसे ठीक करना है। ये किताब तुरंत गोली खाकर लक्षण छुपाने की बात नहीं करती, बल्कि ये कारण की जड़ तक जाती है, उसे समझने और खत्म करने का रास्ता दिखाती है। चाहे वो लड़की के सामने आत्मविश्वास खोने का डर हो या बेडरूम में बार बार असफलता का बोझ, ये किताब हर पहलू को संबोधित करती है। ये सफर आसान नहीं, पर पूरी तरह संभव है। हार्मोन संतुलन, सही पोषण, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और आत्मविश्वास की बहाली, हर कदम तुम्हें फिर से वही बनाता है, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और अपने नियंत्रण में। अध्याय 1, असली कारण को समझें। ये बीमारी नहीं, एक संकेत है। हर समस्या की एक जड़ होती है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी, यानी जब आपका खड़ा नहीं हो पाता, भी इसका अपवाद नहीं। लेकिन हम अक्सर गलत जगह कारण ढूंढते हैं। कई डॉक्टर बस लक्षण देखकर दवाएं थमा देते हैं, जैसे वायाग्रा या इंजेक्शन। ये दवाएं थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती हैं, लेकिन शरीर की असली गड़बड़ी को ठीक नहीं करती। डॉक्टर डैन पर्सर कहते हैं, ईडी को कमजोरी या मर्दानगी की हार मत मानो। ये तुम्हारा शरीर तुमसे कह रहा है कि उसे तुम्हारा ध्यान चाहिए। जब शरीर में टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन डी या जिंक जैसे जरूरी तत्व कम हो जाते हैं, तो खून का बहाव कमजोर पड़ता है, ऊर्जा घटती है और बेडरूम में वो जोश नहीं आ पाता। कई बार ये समस्या तनाव, थकान या हार्मोन के असंतुलन से भी होती है। विज्ञान बताता है कि ईडी सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं, ये अक्सर दिल या खून की नसों से जुड़ी पहली चेतावनी हो सकती है। यानी ये सिर्फ बेडरूम की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की भी कहानी है। डॉक्टर पर्सर का कहना है कि पहला कदम है समस्या को छुपाने की बजाय समझो। जब तुम्हें पता चल जाए कि शरीर में क्या कमी है, तो उसका इलाज आसान हो जाता है। उनकी किताब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रोटोकॉल के अगले अध्यायों में वो बताते हैं कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले एक डॉक्टर से मिलकर ये बेसिक टेस्ट करवाओ, टेस्टोस्टेरॉन लेवल टेस्ट। ये चेक करता है कि तुम्हारा मुख्य मेल हार्मोन कम तो नहीं है। सुबह के समय करवाओ, क्योंकि लेवल तब सबसे ऊंचा होता है। विटामिन डी टेस्ट, ये बताता है कि सूरज की रोशनी या डाइट से कमी तो नहीं है, जो ईडी को ट्रिगर कर सकती है। जिंक और अन्य मिनरल्स टेस्ट, खून के सैंपल से चेक करो, क्योंकि जिंक की कमी से हार्मोन प्रोडक्शन प्रभावित होता है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल ईडी का बड़ा कारण हो सकते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन असंतुलन चेक करने के लिए। ब्लड प्रेशर और हार्ट चेकअप, ईडी अक्सर दिल की समस्या का संकेत होता है, इसलिए ईसीजी या डोपलर टेस्ट भी करवा लो।
इन टेस्ट से साफ हो जाएगा कि समस्या हार्मोनल है, पोषण की कमी से है या लाइफस्टाइल से। किन पोषक तत्वों को बढ़ाना है? टेस्ट के बाद डॉक्टर की सलाह से टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने वाले फूड्स जैसे नट्स, सी फूड और ग्रीन वेजिटेबल्स लो। विटामिन डी के लिए सूरज की धूप या सप्लीमेंट्स और जिंक के लिए मीट या बीन्स। और कैसे अपनी दिनचर्या और लाइफस्टाइल को ठीक करके ईडी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है? व्यायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नींद के रूटीन से शुरू करो। अगले अध्यायों में डिटेल में बताया गया है। ये अध्याय तुम्हें सिखाता है कि ईडी को शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक संकेत मानो, क्योंकि असली ताकत है समस्या को समझने और उसे जड़ से खत्म करने में। अध्याय 2, सही जांच और टेस्ट। इलाज की पहली कुंजी डॉक्टर डैन पर्सर कहते हैं, अगर तुम अंदाजे से चले तो जिंदगी भर दवाएं खाते रहोगे, लेकिन सही टेस्ट करवाओ तो इलाज का रास्ता साफ हो जाएगा। यही है इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रोटोकॉल का मूल मंत्र। समस्या का सही निदान ही आधा समाधान है। ज्यादातर लोग अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है नॉर्मल रेंज। लेकिन डॉक्टर पर्सर समझाते हैं कि नॉर्मल और ऑप्टिमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्मल का मतलब है कि तुम बीमार नहीं हो, लेकिन ऑप्टिमल का मतलब है कि तुम अपने शरीर की सबसे बेहतरीन स्थिति में हो। ईडी से जूझ रहे कई पुरुषों की रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन गहराई से देखने पर हार्मोन या पोषक तत्वों की सूक्ष्म कमी पकड़ में आती है, जो ईडी का कारण हो सकती है। पहला कदम, एडवांस्ड टेस्टिंग। डॉक्टर पर्सर सलाह देते हैं कि अपने डॉक्टर से ये खास टेस्ट करवाओ ताकि ईडी की जड़ तक पहुंचा जा सके। टेस्टोस्टेरॉन लेवल, टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरॉन। ये पुरुष हार्मोन की मात्रा चेक करता है। अगर ये कम है तो ईडी की सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है। सुबह के समय टेस्ट करवाओ जब लेवल सबसे ऊंचा होता है। विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और क्रोमियम, इनकी कमी से खून का बहाव और हार्मोन प्रोडक्शन प्रभावित होता है, जिससे बेडरूम में दिक्कत होती है। थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड हार्मोन का असंतुलन ईडी को ट्रिगर कर सकता है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल ईडी का बड़ा कारण हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट चेकअप। ईडी अक्सर दिल या नसों की समस्या का पहला संकेत होता है। ईसीजी या डोपलर टेस्ट जरूरी हो सकता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच और डीएचईए, ये हार्मोन ऊर्जा और सेक्सुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। डॉक्टर पर्सर जोर देते हैं कि डॉक्टर से कहो कि वो इन टेस्ट्स का गहराई से विश्लेषण करे, ना कि सिर्फ नॉर्मल लिखकर पास कर दे। उदाहरण के लिए, अगर टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मल रेंज में है लेकिन निचले स्तर पर, तो ये ईडी का कारण हो सकता है। किताब का अहम सबक। एक टेस्ट पूरी कहानी नहीं बताता, इसलिए 3 से 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाओ ताकि पता चले कि तुम्हारी बॉडी में सुधार हो रहा है या नहीं। डॉक्टर पर्सर इसे डेटा ड्रिवन हीलिंग कहते हैं, यानी अपने शरीर के डेटा को समझकर उसी के हिसाब से कदम उठाना। सबसे ज़रूरी बात, अपनी टेस्ट रिपोर्ट खुद समझो। डॉक्टर से सवाल पूछो, हर वैल्यू का मतलब जानो। ये नंबर क्यों कम है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे सवाल पूछने से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम अपने शरीर को समझने लगते हो तो ईडी से निपटना आसान हो जाता है। अध्याय 3, हार्मोन संतुलन, ताकत, जोश और आत्मविश्वास की जड़। जब डॉक्टर डैन पर्सर कहते हैं एक पुरुष की असली ताकत और जोश उसके हार्मोन में छिपा होता है, तो वो कोई सामान्य बात नहीं कर रहे होते। ये वो आधार है जिस पर एक आदमी की शारीरिक शक्ति, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास टिका होता है। जब हार्मोन, खासकर टेस्टोस्टेरॉन और एचजीएच संतुलित रहते हैं, तो शरीर हल्का, मन स्थिर और आत्मा ऊर्जावान महसूस होती है।
लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, आदमी खुद से कटने लगता है। न ताकत बचती है, न जोश, और ना ही वो आत्मविश्वास जो कभी उसका सबसे बड़ा हथियार था। आज की भागदौड़, नींद की कमी, तनाव, जंक फूड और शराब ने टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। सुबह उठते ही थकान, पेट के आसपास बढ़ती चर्बी, ध्यान भटकना और बेडरूम में कमजोरी, ये सब संकेत हैं कि शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। डॉक्टर पर्सर के अनुसार जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो खून का बहाव, मांसपेशियों की सक्रियता और इरेक्शन की ताकत भी घट जाती है। और अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो इसका असर सीधा आत्मविश्वास और रिश्तों पर पड़ता है। समाधान सरल लेकिन अनुशासित है। सबसे पहले अपने हार्मोन लेवल की जांच करवाओ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रोटोकॉल में बताया गया है कि तुम्हें 3 प्रमुख टेस्ट कराने चाहिए। टेस्टोस्टेरोन, टोटल और फ्री, जो तुम्हारे मेल हार्मोन की असली ताकत बताता है। HGH और DHEA, जो शरीर को ऊर्जा, मांसपेशियों और सेक्सुअल हेल्थ के लिए तैयार रखते हैं। अगर लेवल बहुत कम है तो डॉक्टर की सलाह से बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी BHRT ली जा सकती है। ये प्राकृतिक हार्मोन जैसा काम करती है, जिससे शरीर धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौटता है। ताकत, मूड और परफॉर्मेंस सब कुछ सुधरने लगता है। लेकिन अगर दवाओं से परहेज है तो प्रकृति भी रास्ता दिखाती है। व्यायाम, रोजाना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग करो। नींद, 7-8 घंटे की गहरी नींद सबसे शक्तिशाली टॉनिक है। खान पान, जिंक, ओमेगा 3 और हरी सब्जियों से भरपूर डाइट लो। हर्बल सपोर्ट, अश्वगंधा, ट्रिब्यूलिस और माका रूट हार्मोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। HCG थेरेपी, शरीर को खुद टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन याद रखो, डॉक्टर पर्सर चेतावनी देते हैं, हार्मोन सिर्फ बढ़ाने नहीं, संतुलित करने हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन शरीर में उल्टा असर डाल सकता है, इसलिए इलाज हमेशा धीरे धीरे और डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। सीख ये है, हार्मोन ही वो अदृश्य शक्ति हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास, ऊर्जा और मर्दानगी की नींव हैं। जब इन्हें सही किया जाता है तो तुम न सिर्फ बेडरूम में बेहतर बनते हो, बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे पर पहले जैसे जोशीले, दृढ़ और आत्मविश्वासी महसूस करते हो, जैसे अपने असली रूप में वापस लौट आए हो। अध्याय 4, पोषण और सप्लीमेंट्स। शरीर को अंदर से ताकत दो। जब डॉक्टर डैन पर्सर कहते हैं, तुम्हारा शरीर कोई मशीन नहीं जो बटन दबाने से ठीक हो जाए, उसे सही ईंधन दो तो वो खुद को ठीक कर लेगा, तो वे हमें एक सच्चाई याद दिलाते हैं। शरीर खुद में एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, बस उसे सही पोषण चाहिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ED अक्सर किसी गहरी कमी का संकेत होता है। वो कमी जिसे दवा नहीं, बल्कि पौष्टिक भोजन और सही सप्लीमेंट्स ही पूरा कर सकते हैं। जब शरीर में विटामिन D, जिंक, मैग्नीशियम और अमीनो एसिड्स की कमी होती है तो सबसे पहले असर खून के बहाव और नसों पर पड़ता है। नतीजा, मन थका रहता है, मांसपेशियां ढीली लगती हैं और जोश धीरे धीरे गायब हो जाता है। डॉक्टर पर्सर के मुताबिक यही 4 तत्व हैं जिनकी कमी ज्यादातर पुरुषों में पाई जाती है। विटामिन D, सूरज की रोशनी जैसा ही ये भी जीवनदायी है। ये टेस्टोस्टेरोन और रक्त प्रवाह को बनाए रखता है। इसकी कमी से शरीर और मन दोनों सुस्त हो जाते हैं। जिंक, शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन के लिए ये मिनरल अनिवार्य है। इसकी कमी से यौन इच्छा घटती है और रिकवरी धीमी पड़ती है। मैग्नीशियम, ये दिल और नसों को मजबूत रखता है, तनाव कम करता है और नींद बेहतर बनाता है। अमीनो एसिड, L-आर्जिनिन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है जो इरेक्शन के लिए ज़रूरी केमिकल सिग्नल देता है। डॉक्टर पर्सर कहते हैं, सबसे पहले लैब टेस्ट करवाओ
फिर खाना बदलो। अगर रिपोर्ट में कमी दिखे तो रोजमर्रा की डाइट में ये चीजें शामिल करो। सूरज की धूप, मछली, अंडे और दूध से विटामिन डी पाओ। सी फूड, बीन्स, कद्दू के बीज या नट्स से जिंक भरो। हरी सब्जियां, बादाम और साबुत अनाज से मैग्नीशियम लो। चिकन, मछली या दालें एल आर्जिनिन का अच्छा स्रोत हैं। अगर भोजन से सब पूरा नहीं हो पा रहा तो सप्लीमेंट्स मदद कर सकते हैं, लेकिन संयम जरूरी है। डॉक्टर पर्सर चेतावनी देते हैं, हर चीज की एक सीमा होती है। ज्यादा विटामिन या जिंक शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हर डोज डॉक्टर की सलाह से तय करो। अब बात आती है प्रकृति की, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां सच में पुरुष शक्ति को जागृत कर सकती हैं। अश्वगंधा तनाव घटाकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। जिनसेंग ऊर्जा और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। माका रूट यौन इच्छा को प्राकृतिक रूप से जगाता है। मेथी जोश और टेस्टोस्टेरोन दोनों को बूस्ट करती है। लेकिन याद रखो, हर शरीर अलग है। हर हर्ब हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करती, इसलिए किसी भी सप्लीमेंट या हर्ब को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लो। अध्याय का संदेश: अगर तुम अपने शरीर को सही पोषण, नींद और व्यायाम का ईंधन दोगे तो उसे दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अध्याय सिखाता है कि असली ताकत बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जागती है। जब शरीर संतुलित पोषण पाएगा, तब तुम न सिर्फ बेडरूम में बल्कि जिंदगी के हर मोर्चे पर फिर से वही पुराना जोश, आत्मविश्वास और मर्दानगी महसूस करोगे। अध्याय 5: जीवन शैली और मानसिक ताकत। इलाज नहीं, बदलाव की शुरुआत। डॉक्टर डैन पर्सर का कहना है, तुम्हारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों और खून से नहीं बना, बल्कि तुम्हारी सोच, आदतों और नींद से भी बनता है। यही इस अध्याय की आत्मा है। ये बताता है कि असली इलाज गोली या सप्लीमेंट नहीं, बल्कि जीवन शैली में बदलाव है। अगर दिनचर्या, नींद और सोच नहीं बदली, तो चाहे कितनी भी दवाएं ले लो, न शरीर शांत होगा, न मन तैयार। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ईडी) सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, मन और शरीर के असंतुलन की कहानी है। जब दिमाग लगातार तनाव, काम, सोशल मीडिया और चिंता में फंसा रहता है, तो शरीर को आराम करने का मौका नहीं मिलता। इरेक्शन तभी संभव है जब शरीर और दिमाग दोनों एक लय में हों। अगर मन शांत नहीं, तो शरीर प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाता। डॉक्टर पर्सर इस अध्याय में द 5 लाइफस्टाइल पिलर्स यानी 5 स्तंभों की बात करते हैं जो हर पुरुष को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। 1. नींद (स्लीप). 7-8 घंटे की गहरी नींद किसी भी दवा से ज़्यादा असरदार है। अच्छी नींद टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है। जब शरीर पूरी तरह आराम करता है, तभी ऊर्जा और जोश लौटता है। 2. व्यायाम एक्सरसाइज। रोज 30 मिनट पैदल चलना, योगा करना या वेट लिफ्टिंग करना, ये सिर्फ शरीर नहीं, आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। खून का बहाव बेहतर होता है और मन में स्थिरता आती है। 3. खान पान न्यूट्रिशन। शरीर को वही दो जो उसे चाहिए। हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन, चिकन, मछली, अंडे और हेल्दी फैट, बादाम, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो। जंक फूड, चीनी और शराब शरीर की ऊर्जा चूस लेते हैं। चीज़ें: तनाव कम करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोज 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांस लेने की आदत डालो। ये हार्मोन को स्थिर करता है, ब्लड प्रेशर घटाता है और मन को हल्का बनाता है। जितना शांत दिमाग, उतना स्थिर शरीर। 5. रिश्तों में खुलापन इमोशनल कनेक्शन। ईडी सिर्फ तुम्हारा संघर्ष नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर की साझा यात्रा है। शर्म या दूरी की बजाय खुलकर बात करो।
जब पार्टनर समझता है तो तनाव आधा हो जाता है और रिश्ता और गहरा बनता है। डॉक्टर पर्सर कहते हैं, अपने शरीर को सजा मत दो, दोस्त बनाओ। इसका मतलब है कि खुद को कोसने या छिपाने के बजाय छोटे लेकिन निरंतर बदलाव करो। रात को जल्दी सोने की आदत डालो, स्क्रीन टाइम घटाओ, रोज हल्का व्यायाम या ध्यान करो, समय पर पौष्टिक खाना खाओ। ये छोटे कदम तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा भरते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटता है, चेहरा चमकता है और बेडरूम में वो पुराना जोश फिर से जाग उठता है। इस अध्याय का सबक। डॉक्टर पर्सर कहते हैं, अपने शरीर से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जब तुम अपनी सोच, दिनचर्या और आदतों को संतुलित करते हो, तो ईडी सिर्फ एक बीमारी नहीं रहती, वो एक नई शुरुआत बन जाती है। एक ऐसी शुरुआत जहां तुम फिर से अपने सबसे ताकतवर, आत्मविश्वासी और जीवंत रूप में लौट आते हो। जब एक पुरुष अपने डर को कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत समझता है, वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। डॉक्टर डैन पर्सर की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रोटोकॉल हमें यही सिखाती है कि मर्दानगी गोली या ताकत से नहीं, बल्कि संतुलन, समझ और आत्मविश्वास से बनती है। ये किताब बताती है कि शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसे समझना पड़ता है। हार्मोन को संतुलित करना, सही पोषण देना, अच्छी नींद लेना और खुद पर भरोसा रखना ही असली इलाज है। ईडी कोई अंत नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है, जहां तुम फिर से अपने शरीर, मन और रिश्तों पर नियंत्रण पाते हो। याद रखो, जब सोच साफ होती है, शरीर खुद को ठीक करने लगता है और आत्मविश्वास फिर से लौट आता है। तो अब वक्त है अपने अंदर की ताकत को फिर से जगाने का, अपने शरीर से दोस्ती करने का और जीवन की हर सुबह को नई ऊर्जा के साथ शुरू करने का। ये था सेक्स बुक सीरीज का एक और अध्याय। प्रस्तुत है सेक्स बुक्स एजुकेशन द्वारा। अगर तुम्हें ये ज्ञान उपयोगी लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि और भी पुरुष अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान सकें। सेक्स बुक्स एजुकेशन, जहां हर किताब सिखाती है शरीर, मन और रिश्तों को समझने की असली कला।